नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। तो शिक्षा विभाग की आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि आज जो बेहतरीन तरीके से खबरें आप सभी के लिए निकल करके आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं, शिक्षकों को ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण जो प्रक्रिया है वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गई है और क्या कुछ आज संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इस पर हम विस्तार तरीके से बात करने वाले हैं आपसे और हर एक चीज़ को बताने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को लेकर के बात करने वाले हैं और लगातार शिक्षा विभाग से जो लोग मांग कर रहे हैं कि हैशटैग चलाया हुआ है, तो वो उस हैशटैग के मामले में हम लोग बात करने वाले हैं। बिहार शिक्षा विभाग कहाँ तक वो बात हम लोगों की पहुंची है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। देखिएगा एक एक करके हर एक बड़ी खबर को लेकर, तो आपके लिए कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। देखेंगे यहाँ पर, शिक्षकों की लंबित EPFO राशि की विवरणी जमा करने का निर्देश। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि किसी माह का EPFO भुगतान लंबित है तो उसका विवरणी और सॉफ्ट कॉपी 10 जनवरी तक कार्यालय में जमा कर दें। साथ ही जिन शिक्षकों का EPFO भुगतान लंबित है, उनकी संबंधित विवरणी लिपिक श्री रोशन सिंह को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा जिम्मेवारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। तो ये एक खबर आप सभी के लिए बड़ी निकल करके आ रही है। आगे देखेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे, शिक्षकों के एरियर भुगतान के लिए रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान ने नियमित शिक्षकों को बकाया वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते के भुगतान से संबंधित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों का वेतन या अन्य बकाया राशि लंबित है, उसकी समीक्षा कर 3 दिनों के भीतर संबंधित विपत्र जिला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ये विभाग द्वारा कह दिया गया है। तो ये एक अगली निर्देश है शिक्षकों के लिए। आगे देखेंगे, अगला बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, विशिष्ट शिक्षकों के विषय त्रुटि सुधार के लिए शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है। जो लगातार शिक्षक कह रहे थे कि हमारे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए फॉर्म में आवेदन में ये गलती हो गई है, तो उसमें त्रुटि के लिए शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण ने सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम द्वितीय में विषय संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए शिक्षकों से आवेदन जमा करने का निर्देश जारी किया है। जो शिक्षक बेसिक ग्रेड यानी कि 1 से 5 के सामान्य विषय के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनके औपबंधिक नियुक्ति पत्र में उर्दू या अन्य विषय अंकित हो गया है, वे 13 जनवरी 2025 तक अपने आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र की छाया प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से DRCC कार्यालय में जमा करें। ये चीज़ों को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जिला शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से DRCC में कार्यालय में जमा कर दें। आगे देखेंगे, अगली बड़ी खबर निकल करके आ रही है, कैंसर रोगियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूर्ण, आज मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शिक्षा कोष पर ट्रांसफर का डाटा अपलोड होना शुरू हो गया है और कैंसर रोगियों का ट्रांसफर पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। सभी लाभार्थियों को आज शाम तक उनके नोटिफिकेशन टैब में ट्रांसफर से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। संबंधित सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से अपनी प्रोफाइल की जांच करें और समय पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो आज आपको अपडेट रहना होगा और आज से पूरी तरीके से एकदम एक्टिव रहिएगा। ये जो उनके जो टैब में जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त आज शाम तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि जो कैंसर रोगी जो ट्रांसफर था उनका आज पूरी तरीके से अब वो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे, आगे हम बात कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की। तो सक्षमता प्रथम काउंसलिंग से वंचित शिक्षकों को एक और मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा प्रथम में उत्तीर्ण पर अब तक काउंसलिंग से वंचित शिक्षकों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षक 10 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक अपने आवेदन और प्रवेश पत्र जिला शिक्षा कार्यालय रोहतास में जमा करेंगे। संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय प्रधानों को सूचित कर दिया गया है ताकि शिक्षक समय पर आवेदन जमा कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ताकि शिक्षक समय पर आवेदन जमा कर सकें। आगे देखेंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब तक अगर आपने देखा होगा लगातार इस चीज़ को लेकर के मांग उठ रही है, तो वो मांग यदि उठ रही है साथी,
तो बिल्कुल सही मांग उठ रही है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ कि अगर ये ट्रांसफ़र साथी जनवरी माह में अगर कंप्लीट नहीं होता है शिक्षकों का, तो ये एक बड़ी समस्या रहने वाली है। क्योंकि अगर जनवरी माह में अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो करीब और करीब 5 से 6 मंथ के लिए अपने आप ये डिले हो जाएगा और ये 2026 में चीज़ें बनती हुई नज़र आएंगी। ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं चाहता है। चलिए देखते हैं, एजुकेटर्स ऑफ बिहार की तरफ से कुछ ट्वीट किए गए हैं, मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूं और आप भी सहमति करिए सभी लोगों की। एसीएस एजुकेशन एस सिद्धार्थ सर ने जनवरी के पहले सप्ताह में ट्रांसफर का भरोसा दिलाया था, लेकिन पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक ट्रांसफर की शुरुआत भी नहीं हुई है। सभी इच्छुक शिक्षकों का जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, उन्होंने वो टैग लिखा हुआ है, हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफर चाहिए साथी। तो ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और लगातार सभी लोग धीरे धीरे जुड़ भी रहे हैं। सभी लोग एकदम ट्विटर पे आकर के एक साथ में इस चीज़ को ट्वीट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनके पास तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि हमें वो जनवरी माह में ही ट्रांसफ़र चाहिए और जल्द से जल्द इस चीज़ को कंप्लीट किया जाए। आगे देखेंगे, आगे भी कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं। देखिएगा, आगे कहते हैं कि स्पेशल ग्राउंड पर ट्रांसफ़र हेतु इच्छुक सभी शिक्षकों का यथाशीघ्र स्कूटनी ट्रांसफ़र किया जाए। जितनी जल्दी स्कूटनी ट्रांसफ़र हो जाएगा उतनी जल्दी अपना काम हो जाने वाला है साथी। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप लोग टैग करेंगे और अपने सभी मित्रों के पास में वीडियो को बेहतरीन तरीके से शेयर करिएगा। आगे आप देखिएगा, सुभाष द्विवेदी का कहना है कि सरकार और विभाग की मानसिकता ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो और शिक्षा में गुणवत्ता लाया जाए, वरना इस तरह शिक्षकों को लगातार मानसिक तनाव से जूझना ही नहीं पड़ता। क्या एक शोषित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकता है क्या? जी नहीं। शोषित शिक्षक कैसे एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएगा, जो बिहार के सभी सरकारी कर्मी या बिहार के जो आला अधिकारी हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिक्षकों को सबसे पहले उनके गृह प्रखंड में और बेहतरीन तरीके से डिस्टेंस जो है वो कम की जाए, ताकि शिक्षक ना ज़्यादा प्रताड़ित हो, ना उन्हें ज़्यादा मानसिक तनाव झेलना पड़े, ताकि शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बिहार की हो सके। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे रवि रोशन जी का कहना है, यहाँ पर आप लोग भी कमेंट करिएगा बेहतरीन तरीके से, तो फिर आपके जो ट्वीट है, आपका जो पॉइंट है वो भी मैं आप सबके सामने स्क्रीन पे लाना चाहूँगा। एक शिक्षक जो अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन कर रहा है, उसे स्थानांतरण का उचित अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? यह केवल शिक्षक के हक का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी सवाल है। शिक्षा को राजनीति का शिकार न बनने दें। ये इनका भाई बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने यहाँ पे इन्होंने ये बात कही है कि ये जो शिक्षा को राजनीति बनाई जा रही है, एक तरीके से वोट बैंक का जरिया बनाया जा रहा है शिक्षकों को, उससे दूर रखा जाए, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। तभी हम कह सकेंगे कि हाँ, बिहार भी अब अन्य राज्यों की तरह किसी से कम नहीं है शिक्षा व्यवस्था में। तो चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या खबर निकल करके आ रही है। आगे देखिएगा, आगे इनका कमेंट है साथी, आगे देखिएगा कि सालों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षक को उसका अधिकार न देना उनके समर्पण और मेहनत का अपमान है। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है तो शिक्षकों का सम्मान करना होगा। ये बिल्कुल सही कहा गया कि देखो, अगर शिक्षा आगे बढ़ानी है तो शिक्षकों का अहम रोल है, और शिक्षकों का जब अहम रोल है तो शिक्षकों के साथ में ही आप कुछ इस तरीके से व्यवहार होगा बिहार के अंदर, तो फिर साथ ही वो समस्या आएगी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, और शिक्षा व्यवस्था आप बढ़ाने की सोच रहे हैं तो वो ये नीचे बिल्कुल नीचे कम होती हुई चली जाएगी। चलिए आगे देखेंगे और अगले क्या कहते हैं ये। आगे इनका कहना है, शिक्षक की ही मेहनत का सम्मान करना क्या केवल बातों तक सीमित है? विभाग का गलत रवैये के कारण ट्रांसफर की मांग अनसुनी हो रही है, ये अन्याय है। विभाग के कुछ अधिकारी आते हैं, लगातार कहते हैं कि इस माह में हो जाएगा ट्रांसफर, उस माह में हो जाएगा ट्रांसफर, वहां से दूरी कम होगी, इतनी दूरी कम होगी, लेकिन कुछ असल में कुछ होता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखना होगा, वो सारी चीज़ें करना होगा। तो हैशटैग बहाना नहीं ट्रांसफ़र कीजिए, लगातार हम सभी लोग ट्वीट करेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे अपने काम को और अपना हक लेकर के रहेंगे साथी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ में और एक अच्छा सा कमेंट करिए आप लोग भी वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके कमेंट भी स्क्रीन पर ला सकूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।